बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सी चीज़ें हैं बयान करने वाली इलेक्शन के सिलसिले में। इलेक्शन के दिन जूं जूं करीब आते जा रहे हैं, हंगामा ज़्यादा होता चला जा रहा है। एक दिन एक पार्टी फातेह है, अगले दिन वो मुंह के बल गिरी होती है। कहीं शिकस्त है, कहीं फतह है, कोई किसी जगह नारे लग रहे हैं हम जीत गए, दूसरी जगह वो ढेर हो रहे हैं अगले दिन। अजीब कश्मकश है। बहरहाल ऐसे होता तो ऐसे ही है, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा होता है। इस सारे चक्कर में और शिकस्त और रेख्त में एक बात हुई है। कभी कभी अच्छी बातें भी होनी चाहिए, हमारे यहाँ भी कभी अच्छी बात हो जाती है। वैसे तो ऐसी बात सुनने में बड़ी कम मिलती है, लेकिन हुई ज़रूर है। और हैरत ये है कि ख्वाजा आसिफ के मुंह से कुछ निकला है। ख्वाजा आसिफ साहिब ने सच बोल दिया है। गो के बोलना वो नहीं चाहते थे, वो तो हरगिज़ नहीं बोलना चाहते होंगे, लेकिन बोल पड़े हैं। और वो जिस अंदाज से बोले हैं, उन्होंने सच नहीं बोला। उन्होंने जो अंदाज़ अपनाया है, उससे जानने वालों ने समझ लिया है। आधा उन्होंने तो जो मुंह से बात निकाली है वो तो कुछ और थी, लेकिन जो मुंह के अंदर रही है उसको लोगों ने पकड़ लिया है, और वो पकड़े जाना था। बात ये हुई है कि ख्वाजा आसिफ साहिब ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कहीं ये कहा है कि इमरान खान तो ज़कात भी खा गया। हैरत है भाई इस बात की। जो मुंह के अंदर बात थी वो पूरी नहीं की, और जो दूसरी बात थी वो बाहर निकल आई है। असल में वो कहना ये चाहते थे कि हम तो 30 साल से खा रहे थे, हम तो यतीमों का माल भी खा रहे थे, ज़कात भी खा रहे थे, खैरात भी खा रहे थे, जो IMF से कर्ज़े आते थे वो भी हम ही खा रहे थे, जो अवाम के टैक्स थे वो भी हम नहीं खाने थे। जब हम ही सब कुछ थे तो हम ही खा रहे थे, लोगों को भी मौजें करवा रहे थे, रिश्तेदारों को भी करवा रहे थे। यहाँ का सारा तोशा खाना की चीज़ें बेच के हमने पता नहीं क्या कुछ बना लिया। यहाँ फैक्ट्रियाँ खोल ली, सियालकोट में बड़ी बड़ी जायदादें बना ली हम, और तो और कशमाला साहिबा को भी नवाज दिया। हमने तो बड़े बड़े काम किए। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि इमरान साहिब ने क्यों किया, वो उनको क्यों ये टाइम मिल गया। यही तो सारा रोना था, यही तो सारा PDM जो बनी थी इसलिए तो बनी थी कि पहले तो हम खा रहे थे, बरस से हम सब खा रहे थे मिलजुल कर, जरदारी और नवाज़ी ख़ानदान। तो अब ये ख़ानदान कहाँ से आ गया, या ये आदमी कहाँ से आ गया, या ये पार्टी कहाँ से आ गई। तो लेकिन बहरहाल लेकिन देखें, अल्लाह ताला निकाल देता है। किसी किसी वक्त इंसान के दिल में आता है कि चलो अब मुझे सच बोलना चाहिए, या मुझे ऐसे ऐसे होना चाहिए कि मैं सच बोलूं, या मेरी बात अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। हो सकता है उन्होंने कोई अपना कफ़ारा अदा करने की कोशिश की हो, तौबा करने की कोशिश की हो, तो अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। चलो माफ़ कर, वो माफ़ी उनकी हो जानी है। अगर उनकी नीयत ठीक थी, जैसा भी उन्होंने सच बोला है या बना कर बोला है, वो अल्लाह ताला के साथ मामला, माफ़ी उनकी हो जानी है। वैसे भी उनकी माफ़ियाँ तो होती रहती हैं, बिन कहे माफ़ी मांगे उनकी तो तौबा कबूल हो रही है हर जगह। ऐसा तो हो गया, हो सकता है उस्मान डार साहब की वालदा साहबा को भी उन पर रहम आ जाए, और वो कहे हाँ ये तो बड़ा सच्चा आदमी है, ये तो बात इनके मुंह से निकल तो आई है ना, सच निकली है, जैसे भी निकली है, और वो भी उनको माफ़ कर दें। लेकिन कोई ना कोई फ़ायदा उनको ज़रूर हो जाना है, ऐसे होता है। ये तो यही हो गई एक और बात। और भी जलसे हो रहे हैं। एक जलसा आबिद शेर अली साहब ने किया है, और वो कहाँ किया है, वो अनोखा जलसा किया। कपड़े की एक दुकान पर किया, बजाज की जो दुकान होती है उसके अंदर किया, और अंदर से किसी ने रील बाहर निकाल दिया कि वो वहाँ पर कन्वेंशन कर रहे हैं, अपने वो जो कारकुनान का इजलास होता है उनके साथ कर रहे हैं। माशाल्लाह वो तो बहादुर आदमी हैं, लेकिन बहादुरी में हो सकता है उन्होंने, उनकी बहादुरी के ये तकाज़े हों कि दुकान बंद करके कर लें वो काम। वैसे उस दुकान की तलाशी लेनी चाहिए। हो ना हो, दुकान के थानों के अंदर बैलेट पेपर मोहर लगे हुए हज़ारों की तादाद में पड़े हुए होंगे। जो इनका पुराना पेशा है ये काम करने के तो ये आदी हैं। एक और ख़बर गर्दिश कर रही है, वो आज़म स्वाति साहब की है। वो अपने बयान उनको नहीं समझ आ रही उन्होंने क्या दिया था पहले और अब क्या किया था। कुछ लोगों को ने उनके बयान को पलटा दिया है,
کچھ نے اس بیان کو اور مضبوط بنا دیا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے نکلنا کیا ہے، اب وہ جانے اور ان کے جج جانے۔ بہرحال ہم تو اب آج کی بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔